नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी नदी को बहते हुए देखा है? वो कभी रुकती नहीं है। रास्ते में पत्थर आते हैं, चट्टानें आती हैं, वो अपना रास्ता बदल लेती हैं, लेकिन बहना नहीं छोड़ती और अंत में जाकर विशाल समंदर में मिल जाती है। हमारा जीवन भी बिल्कुल उस नदी की तरह है। इसमें भी चुनौतियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो इंसान इन चुनौतियों को एक अवसर मानकर, उनसे सीख कर, अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ता रहता है, वही अंत में सफलता और शांति के महासागर तक पहुंचता है। कई बार हम अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। हम कहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन ज्योतिष का विज्ञान हमें सिखाता है कि ये परिस्थितियां असल में हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है और आकाश में मौजूद ग्रह हमें केवल संकेत देते हैं। वो हमें बताते हैं कि नदी का बहाव कब तेज होगा और कब धीमा। वो हमें बताते हैं कि कब नाव को तेजी से चलाना है और कब उसे किनारे लगाकर थोड़ा इंतजार करना है। ये ग्रह हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमारा मार्गदर्शन करने के लिए है। और इस हफ्ते तो मार्गदर्शन के लिए स्वयं विघ्नहर्ता, बुद्धि और विवेक के देवता भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हमारे साथ है। जी हाँ, इस हफ्ते 27 अगस्त को हम सभी गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाएंगे। ये दिन है जीवन की हर बाधा को, हर विघ्न को दूर करने का। ये दिन है एक नई शुरुआत का, एक नए संकल्प का। तो इस हफ्ते की ऊर्जा को डिवाइन ब्लेसिंग्स की तरह स्वीकार करें और ये विश्वास रखें कि आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, इसी दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रहों की आकाशीय चाल, ये ब्रह्मांडीय संकेत आपके जीवन की नदी को किस दिशा में ले जाने की संभावना बना रहे हैं। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए कि 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का यह सप्ताह आपके लिए क्या विशेष लेकर आ रहा है। कृपया ध्यान दें कि यह राशिफल आपकी लग्न राशि पर आधारित है, जो कि सर्वाधिक सटीक परिणाम देता है। हालांकि आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार भी देख और सुन सकते हैं। कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इस हफ्ते की ऊर्जा को एक शब्द में समेटना चाहूं तो वो होगा आत्मविश्लेषण और संबंधों का संतुलन। ये हफ्ता आपसे बाहर की दुनिया से ज्यादा आपके अंदर झांकने की मांग कर रहा है। क्यों? चलिए, इसके पीछे के ज्योतिषीय कारणों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे गहरा प्रभाव आपके राशि स्वामी शनिदेव का है। शनिदेव, जो कर्म, अनुशासन और न्याय के देवता है, वो आपके दूसरे घर यानी मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। दूसरा घर आपके धन, आपके परिवार और आपकी वाणी का होता है। शनि का यहां वक्री होना मतलब वो आपसे कह रहे हैं कि रुको और सोचो, क्या आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा रहे हैं? क्या आप जो पैसा कमा रहे हैं उसे सही जगह पर लगा रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपकी वाणी, आपके शब्द दूसरों को सुकून देते हैं या चुभते हैं? शनिदेव आपको इन सभी क्षेत्रों का ऑडिट करने के लिए कह रहे हैं। दूसरा बड़ा प्रभाव आपकी ही राशि यानी आपके लग्न में बैठे मायावी ग्रह राहु का है। राहु आपके व्यक्तित्व में एक धुंध, एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। आप खुद को लेके बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं असल में चाहता क्या हूं। राहु भविष्य की चिंता करवाते हैं और कभी कभी आपको ऐसा महसूस करा सकते हैं कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। अब आते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े बदलाव पर। 30 अगस्त को ग्रहों के राजकुमार, बुद्धि और संवाद के कारक बुध सिंह राशि में यानी आपके 7वें घर में प्रवेश करेंगे। 7वां घर होता है आपके जीवन साथी का, आपके बिजनेस पार्टनर्स का और समाज में आपके सीधे संपर्क का। बुध का यहां आना एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि यहां पर पहले से ही ग्रहों के राजा सूर्यदेव विराजमान है, जो आपके आत्मविश्वास और आपके ईगो को दर्शाते हैं। सूर्य और बुध की ये युति ज्योतिष का एक बहुत ही शक्तिशाली बुधादित्य योग बनाएगी।
इसका सीधा प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन और आपकी प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स पर पड़ेगा। आपकी बुद्धि और आपकी वाणी बहुत तेज हो जाएगी, लेकिन साथ ही संवाद में ईगो का टकराव होने की भी संभावना बनेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ शनि आपसे आत्ममंथन करने को कह रहे हैं, दूसरी तरफ राहु आपको भ्रमित कर रहे हैं और तीसरी तरफ बुध आपके रिश्तों में एक नई ऊर्जा और चुनौती लेकर आ रहे हैं। इसलिए ये हफ्ता संतुलन साधने का है अपने अंदर और बाहर की दुनिया के बीच। चलिए अब आपके जीवन के उस क्षेत्र की बात करते हैं जिसके लिए आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, आपका करियर, आपका बिजनेस और आपकी आर्थिक स्थिति। यह हफ्ता आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक रोलर कोस्टर की तरह हो सकता है, जिसमें कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे और कुछ दिन आपको धैर्य की परीक्षा देनी होगी। सप्ताह की शुरुआत यानी 24 अगस्त चंद्रमा के सिंह राशि में गोचर से हो रही है, जो कि आपका 7वां भाव है। इस दिन आपका पूरा ध्यान अपनी पार्टनरशिप्स, अपने क्लाइंट्स और टीम कोलैबोरेशंस पर रहेगा। यदि आप व्यापार में हैं तो किसी नई डील को फाइनल करने या किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट से मीटिंग के लिए यह दिन अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह दिन टीम प्रोजेक्ट्स में सफलता दिला सकता है। सूर्य के यहाँ होने से आपको अपने सीनियर से सराहना भी मिल सकती है। सप्ताह का मध्य यानी 25 और 26 अगस्त, दोस्तों इन 2 दिनों पर आपको विशेष सावधानी बरतनी है। चंद्रमा आपके अष्टम भाव यानी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही ऊर्जा और क्रोध के कारक ग्रह मंगल विराजमान है। चंद्रमा और मंगल की ये युति चंद्र मंगल योग तो बनाती है, लेकिन 8वें घर में ये शुभ फल नहीं देती। इसे अष्टम चंद्रमा का गोचर कहते, जो बेवजह का मानसिक तनाव, छिपी हुई चिंताएं और अचानक आने वाली बाधाओं को जन्म देता है। आपको कार्यक्षेत्र में अचानक किसी सहकर्मी से तीव्र बहस हो सकती है, या आपका कोई बनता हुआ काम आखिरी मौके पर अटक सकता है। कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा धोखा जैसे कंप्यूटर क्रैश होना या डेटा लॉस होना भी संभव है। मेरी सलाह है कि इन 2 दिनों में शांत रहें, किसी के उकसावे में ना आए और कोई भी बड़ा आर्थिक या करियर से जुड़ा निर्णय न लें। अब आती है हफ्ते की सबसे अच्छी खबर। 25-26 तारीख के तनाव के बाद 27 और 28 तारीख आपके लिए वरदान की तरह है। चंद्रमा आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से उनकी सीधी दृष्टि आपके 5वें भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति पर पड़ेगी, जिससे ज्योतिष के सबसे शुभ योगों में से एक गजकेसरी योग का निर्माण होगा। यह योग बुद्धि और ज्ञान से भाग्य को चमकाने का काम करता है। आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सीनियर्स खुद चुनकर आपको कोई नई जिम्मेदारी दे सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं या प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं तो इन 2 दिनों में प्रयास करने से सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। और हाँ, इसी दिन गणेश चतुर्थी भी है, जो इस समय को और भी शक्तिशाली बना रही है। भगवान गणेश का नाम लेकर कोई भी नया काम शुरू करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। हफ्ते का अंत 29 से 31 तारीख तक आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में चंद्रमा की गोचर से होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, यानी वे यहां थोड़ा असहज महसूस करते हैं। इसका प्रभाव यह हो सकता है कि आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल और इनसिक्योर महसूस करें। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत को कोई देख नहीं रहा है। इस समय कार्यक्षेत्र में किसी तरह की पॉलिटिक्स से भी सावधान रहना होगा। लेकिन 30 तारीख को जैसे ही बुध आपके 7वें घर में बुधादित्य योग बनाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ जाएंगी। आप अपनी बातों से, अपने प्रेजेंटेशन से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। तो अपनी इनसिक्योरिटीज को छोड़कर सिर्फ अपने काम पर फोकस करें, परिणाम अच्छे मिलेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके 5वें भाव में बैठे बृहस्पति आपको बुद्धि से धन कमाने के अवसर दे रहे हैं। जो लोग शिक्षा, कंसल्टेंसी, शेयर बाजार या किसी भी तरह के क्रिएटिव काम से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ होने की संभावना बन रही है। गजकेसरी योग के प्रभाव से 27-28 अगस्त को अचानक कहीं से धन लाभ हो सकता है, जैसे कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिल जाए। लेकिन धन भाव में वक्री शनि आपको फिजूल खर्ची से बचने की सख्त हिदायत दे रहे हैं।
ये समय लंबी अवधि के निवेश के लिए अच्छा है, लेकिन रोजमर्रा के खर्चों पर लगाम लगानी होगी। अष्टम भाव में मंगल का गोचर किसी आकस्मिक खर्च का भी योग बना रहा है, जैसे परिवार में किसी की सेहत पर या वाहन की मरम्मत पर अचानक पैसा खर्च हो सकता है। इसलिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना इस हफ्ते आपके लिए अनिवार्य है। पैसा और करियर अपनी जगह है, लेकिन जीवन का असली सुख हमारे रिश्तों से मिलता है। चलिए देखते हैं कि यह हफ्ता आपके रिश्तों के लिए क्या कह रहा है। कुंभ राशि वालों, इस हफ्ते आपके रिश्तों को आपके सबसे ज्यादा ध्यान की जरूरत है। आपके 7वें भाव जो विवाह और साझेदारी का घर है, वहां पर सूर्य और केतु की युति चल रही है। इसे ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य आपका अहंकार और आत्मसम्मान है, जबकि केतु अलगाव और असंतोष का कारक है। जब ये दोनों साथ आते हैं तो रिश्ते में ईगो क्लैश की स्थिति बन जाती है। आपको या आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है या उन्हें रिश्ते में वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके वे हकदार है। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है, इसलिए यह रिश्ते में एक तरह की नीरसता या इमोशनल डिटैचमेंट भी पैदा कर सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, हर समस्या का समाधान भी ग्रहों के पास ही होता है। 30 अगस्त से जब बुध इसी घर में प्रवेश करेंगे तो वो इस स्थिति को संभालने का काम करेंगे। बुध संवाद है, बातचीत है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने मन में चल रही किसी भी बात को अपने पार्टनर के साथ शांति से बैठकर शेयर करें। उनकी बात को भी सुने और समझे। एक अच्छी बातचीत बड़ी से बड़ी गलतफहमी को दूर कर सकती है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए पंचम भाव में बैठे बृहस्पति बहुत ही शुभ योग बना रहे हैं। आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो उम्र में या अनुभव में आपसे बड़ा हो और बहुत ही ज्ञानी और सुलझा हुआ हो। यह रिश्ता दोस्ती से शुरू होकर एक गंभीर रिश्ते में बदल सकता है। पारिवारिक जीवन के मोर्चे पर दूसरे भाव में वक्री शनि आपसे बहुत ही सधे हुए व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं। दूसरा भाव परिवार का होता है। शनि का यहाँ होना ये संकेत दे रहा है कि परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत या किसी अन्य जिम्मेदारी का भार आपके ऊपर आ सकता है। आपको धैर्य से इन जिम्मेदारियों को निभाना होगा। साथ ही अपनी वाणी पर बहुत मजबूत नियंत्रण रखें। गुस्से में या मजाक में भी कोई ऐसी बात ना कहें जो परिवार के किसी सदस्य के दिल को चुभ जाए, क्योंकि शनि के प्रभाव से इस समय कही गई कड़वी बात लंबे समय तक याद रखी जाएगी। प्रेम और सौंदर्य के कारक ग्रह शुक्र आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। शुक्र का यहाँ होना ये दर्शाता है कि आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ सकता है या किसी छोटी मोटी बात पर उनसे मतभेद हो सकता है। कोशिश करें कि घर का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। पहला सुख, निरोगी काया। चलिए देखते हैं कि सेहत के सितारे क्या कहते हैं। कुंभ राशि वालों, इस हफ्ते आपको अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी होगी। सबसे पहले आपके लग्न में बैठे राहु आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग, बेवजह की चिंता, नींद ना आना या अजीब अजीब से सपने आना, ये सब राहु के लक्षण हो सकते हैं। इसे नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन या प्राणायाम। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आपके अष्टम भाव में मंगल का गोचर। 8वां घर आकस्मिक घटनाओं का होता है। मंगल ऊर्जा, अग्नि और रक्त का कारक है, इसलिए आपको वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें। इसके अलावा यह गोचर रक्तचाप से जुड़ी समस्या दे सकता है या किसी पुराने रोग को फिर से उभार सकता है। किचन में काम करते समय या बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय भी सावधान रहें। तीसरा, 6ठे भाव में शुक्र का गोचर। यह आपको पेट से संबंधित परेशानियां, हार्मोनल इम्बैलेंस या त्वचा से जुड़ी कोई एलर्जी दे सकता है। अपने खान पान को बहुत संतुलित रखें और बाहर के खाने से परहेज करें। कृपया ध्यान दें, यह कोई मेडिकल सलाह नहीं है। कोई भी स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श करें। विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह समय आपके लिए स्वर्णिम है। क्यों? क्योंकि आपकी शिक्षा और बुद्धि के पंचम भाव में ज्ञान के सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। यह एक शानदार स्थिति है।
आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, चीजों को समझने की आपकी क्षमता में वृद्धि होगी। जो विषय आपको पहले मुश्किल लगते थे वो भी अब आपको आसानी से समझ आने लगेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पूरी जान लगा दीजिए, क्योंकि बृहस्पति की कृपा से आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। विशेषकर 27 और 28 अगस्त जब गजकेसरी योग बन रहा है, वो 2 दिन आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह है। इन दिनों में कोई महत्वपूर्ण परीक्षा देना, किसी नए कोर्स में दाखिला लेना या किसी मुश्किल विषय को पढ़ना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। आपको किसी अच्छे गुरु या मेंटोर का मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है, जो आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। चलिए, अब मैं पूरे हफ्ते की बातों को कुछ मुख्य बिंदुओं में आपके लिए सरूप कर देता हूं। यह हफ्ता आपके लिए एक मिश्रित फलदायी सप्ताह है। करियर में भाग्य का साथ मिलेगा, विशेषकर 27 और 28 तारीख को। लेकिन सप्ताह के मध्य में काम का तनाव और बाधाएं भी आ सकती हैं। आर्थिक रूप से लाभ के योग हैं, पर अचानक होने वाले खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। रिश्तों में, खासकर वैवाहिक जीवन में, आपको अपने अहंकार को दूर रखकर संवाद से काम लेना होगा, तभी मधुरता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अति उत्तम है और उन्हें इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां इस हफ्ते कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। आपके लिए इस हफ्ते के सबसे शुभ और भाग्यशाली दिन 27 और 28 अगस्त रहेंगे। इस दिन बनने वाला गजकेसरी योग आपके लगभग हर काम में सफलता दिलाने की क्षमता रखता है। इस हफ्ते आपको जिस एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है आपका धैर्य और आपकी प्रतिक्रिया। चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, परिवार में हो या वाहन चलाते समय हो, आपको हर स्थिति में शांत और धैर्यवान बने रहना है और किसी भी स्थिति पर तुरंत और गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचना है। यही इस हफ्ते की सफलता का मूल मंत्र है। ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। पहला उपाय है विघ्नहर्ता गणेश की शरण। यह उपाय इस हफ्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपके लग्न में राहु और सप्तम में केतु एक अक्ष बना रहे हैं, जो भ्रम और अलगाव पैदा करता है। ज्योतिष में भगवान गणेश को केतु का अधिपति देवता माना गया है और वे राहु के दुष्प्रभावों को भी शांत करते हैं। इस हफ्ते विशेषकर गणेश चतुर्थी के दिन से शुरू करके प्रतिदिन ओम गं गणपतये नमः मंत्र की कम से कम 1 माला का जाप करें। ये उपाय आपके जीवन के सभी विघ्नों को दूर करेगा और आपको मानसिक स्पष्टता प्रदान करेगा। दूसरा उपाय है मंगल देव की शांति के लिए। आपके अष्टम भाव में मंगल का गोचर आकस्मिक घटनाओं और स्वास्थ्य समस्याओं का योग बना रहा है। इसकी ऊर्जा को शांत करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। इससे मंगल की उग्रता कम होती है। तीसरा उपाय है सूर्य को बल देने के लिए। आपके वैवाहिक जीवन के घर में सूर्य केतु के साथ होने से पीड़ित हैं। सूर्य को बल देने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और रिश्तों में सम्मान बढ़ेगा। इसके लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें 1 चुटकी रोली या कुंकुम डालकर सूर्य देव को ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। ये उपाय आपकी श्रद्धा और विश्वास पर काम करते हैं। इन्हें पूरी आस्था के साथ करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि के लिए आने वाले इस महत्वपूर्ण सप्ताह का विस्तृत राशिफल। याद रखिएगा, भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है। ये ग्रह हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे नियंता नहीं। आपका कर्म, आपकी सोच और आपकी इच्छा शक्ति किसी भी ग्रह की दिशा को बदलने की क्षमता रखती है। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो और भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी विघ्न दूर हो। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। अगर आपको यह जानकारी और मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक करें,
इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और इस ज्योतिषीय यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव।